अगर आपको शादी नहीं करने हैं तो आप मना कर सकते थे। आप अपने घर में कह सकते थे कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, मुझे यह पसंद नहीं है। आप जिसे मंगेतर आपका जो था उसे भी कह सकते थे कि मुझे कोई और पसंद है, इसलिए मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। लेकिन आपने एक साजिश रची। आप हंस के गा के गीत गा रहे हो, केक काट रहे हो, घूम रहे हो, फिर रहे हो, कार में एक दूसरे को हग कर रहे हो, उसके साथ इतनी खतरनाक प्लानिंग की घूमने जाते हो आप, और वहां से धक्का दे करके उस इकलौते पिता की सोचिए इकलौते बेटा था वो, और उसे आप धक्का दे करके आपने मार दिया। उस पिता की मजबूरी क्या है? उस पिता आज मजबूर हो चुका है। वो रोते रोते कह रहा है कि बताओ मेरा क्या कसूर था? मेरा इकलौता बेटा था जिसे तुमने लोहागढ़ के किले से धक्का दे करके मार दिया। वास्तव में यह आखिर हो क्या रहा है? ऐसे ही खबर थी सोनम रघुवंशी की, अब यह 2.0 हुआ है। सोचिए, यह 14 जून की घटना है जब यह लोहागढ़ किले गए थे घूमने के लिए अपने प्रेमी के साथ। इनका प्रेमी का नाम क्या है मैं वो भी बता देता हूं। प्रेमी का नाम है चेतन और खुद नाम है सिया, और उनके मंगेतर का नाम था केतन अग्रवाल। अब यह तीनों गए घूमने के लिए। 14 जून को भी सिया ने पहले मारने का प्लानिंग किया था, लेकिन वो असफल रही थी। जब वो किला पे पहुंचे तो उन्हें किला पर से धक्का दे दिया गया। तब वो एक झाड़ के सहारे अपने आप को बचा लिया था। तो यह कह के ये सांप सांप चिल्लाने लगी और उसकी मृत्यु बच गई थी। फिर वहां से घूम करके तब वो दो लोग ही गए थे, मंगेतर और वो खुद सिया, दोनों ही साथ गए थे। उसके बाद जब वहां से जा रहे हैं वो एयरपोर्ट पर, तो अचानक पासपोर्ट मिसिंग की वो एक कहानी रचती है और कहती है कि ये पासपोर्ट सभी का तो था, लेकिन तुम्हारा पासपोर्ट मेरे पास नहीं है। इसी बहाने वो फिर से खोजने के बहाने फिर से वापस आती है, क्योंकि उनका प्लान अभी अधूरा था। उन्हें अभी अपनी कहानी को कंप्लीट करनी थी। उस अपने मंगेतर को जान लेना था जो वो नहीं लेकर के वापस कैसे जा सकती थी। इसीलिए वो फिर से घर आई, और वहां पे आने के बाद वो फिर से थोड़ी सी अभी ड्रामेटिक अभी एक कहानी लड़ाइया हुई। उसके बाद वो फिर से लोहागढ़ किला घूमने की बात करने लगी। फिर वो लोहागढ़ किला जाती है और इस बार साथ में उनके प्रेमी चेतन भी जाता है, और एक ऐसा साजिश रची जाती है और वहां पर एक प्री प्लान एक धक्का दे दिया जाता है और 400 फीट नीचे खाई में गिरता है चेतन अग्रवाल और उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन शक कब हुआ? शक तब हुआ जब वो वापस अपने घर आए और जब डेड बॉडी को पिता ने देखा, उनके पूरे परिवार ने अपने बेटे का जब चेहरा देखा, और उसके बाद उसमें से नजर पड़ी उस मंगेतर के ऊपर, तो उसके चेहरे पर जरा सा भी सिकन नहीं था। शक पूरा गहरा चुका था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है कि जिसकी शादी के कुछ दिन बचे हो, जिसके शादी की पूरी धूमधाम से चल रहा हो, दोनों कारोबारी परिवार से थे। एक तरफ इधर सिया के परिवार, तो दूसरे तरफ इधर केतन के परिवार, दोनों हाई प्रोफाइल, लगभग कहा जा रहा 20 से 25 करोड़ शादी में खर्च करने वाले थे। एक हाई बजट फैमिली वाले दोनों परिवार थे। ऐसे में जब पूरी प्लान चल रही हो और उसकी मंगेतर की कुछ दिन पहले मृत्यु हो जाती हो शादी से, तब चेहरे पर सिकन ना होना कहीं न कहीं यही एक शक पैदा करता है। और यह शक पूरे तरीके से सच्चाई के साथ सटीक निकल गया। फिर इन्होंने कोई शक होते ही इन्होंने पुलिस से कंप्लेन की। पुलिस जब छानबीन करने के लिए आई तो पूरे तरीके से सिया को क्लच में लिया। अब सिया की जब चैट को खंगाला गया, चैट डिलीटेड थे, उसे रिकवर किया गया, लोकेशन को पता किया गया, इनके पूरे रिकॉर्ड को जब ट्रैक करने चाहिए पुलिस, तो जब पता चला तो वास्तव में सब हैरान रह गए सुनकर के कि वो अपने बॉयफ्रेंड जो कि केतन है उनके साथ ये काफ़ी समय से लिंकअप था। तो मुझे एक समझ में नहीं आ रहा है आपका, चलो अगर केतन अपने बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर था तो इधर आप इस तरीके से क्यों मारने की साजिश की प्लानिंग की? बाकायदा आप कार में आपको अगर वो फूल दे रहा है, गुलाब का फूल दे रहा है, तो आप हक कर रही हैं। अगर आपके जिस दिन मृत्यु हुई थी उसी के रात आप जब एक रेस्टोरेंट में जाती है वहाँ पे, तो आप बाकायदा वहाँ पे डांस कर रही हैं साथ में। तो जो कोई किसी के साथ मंगेतर के साथ इतना खुश नजर आ रहा है, यह आखिर इतनी बड़ी ड्रामेटिक कैसे हो सकता है? यह तो फिल्मों में भी इतने अच्छे एक्टर नहीं होते हैं। आपने तो सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। उस सोचिए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके इस लड़की ने उस इकलौता बेटा था, उस माँ बाप का बूढ़ा सहारा था, उसे साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी।
यही कहानी कुछ दिन पहले सोनम रघुवंशी की हुई थी, आपको याद होगा। सेम कॉपी पेस्ट कहानी यहाँ पे हुआ है। सोचिए कोई इतना कातिल क्रूर कैसे हो सकता है कि अपने मंगेतर को ही धक्का दे करके मार दे। हमारा देश किस दिशा में जा रहा है हमें तो पता नहीं, लेकिन जब ऐसी खबर को सुनता हूं तो वास्तव में रूह कांप जाता है। हम डे बाय डे देखते हैं कि इसका समाधान तो हो सकता था। अगर आपको नहीं करना था तो आप बाकायदा घर में कह सकते थे कि मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है। आप डायरेक्ट लड़के को कह सकते थे कि मुझे कोई और बॉयफ्रेंड है, मुझे आपसे कोई इंटरेस्टेड नहीं है शादी करने में, इसलिए मुझे मेरे आप अपने ज़िंदगी से चले जाओ। अगर यह भी नहीं माना जाता तो मैं कहता हूं कि आप उस लड़के के साथ ज़बरदस्ती भाग जाते। यह भी एक समाधान था, लेकिन आपने हत्या कर दी। दूसरी तरफ एक बात समझ में नहीं आता है कि क्या इसमें सिर्फ कसूर सिया का है या फिर सिया के साथ उनकी पूरी फैमिली का भी है। क्योंकि अगर फैमिली का क्या दबाव था, ये इस एंगल से भी जांच होनी चाहिए। क्योंकि उनके फैमिली का मुझे लग रहा है कि अगर दबाव नहीं होता तो आखिर लड़की कोई इतना बड़ा स्टेप कैसे उठा सकता है कि किसी की हत्या कर दे, जिसकी शादी आपके कुछ महीने में उसके साथ होने वाला हो। तो कहीं ये तो नहीं कि उनकी शादी कहीं अपने मन मर्जी से ना हो रहा और उनकी फैमिली का दबाव हो, और उस दबाव में वो कहीं ना कहीं यह डिसीजन ले लिया हो कि फैमिली हमारे मान नहीं रही है, हमें कहीं और शादी करना है और यह ज़बरदस्ती कहीं और करवा रहे हैं, तो फिर मैं साजिश के तहत इसे मैं इस ज़िंदगी से ही उजाड़ देता हूँ। तो यह भी एक कहानी हो सकती है। पुलिस चारों एंगल से जांच कर रही है कि आखिर इसमें क्या बात है। लेकिन हाल ही जो अभी खबर आ रही है इसमें यह आ रही है कि सिया ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि हाँ मैंने इस तरीके से ये घटना किया है। अगर ये वास्तव में पूरे 100% यह खबर सच्ची हो जाती है तो इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। मैं जब उस माँ पिता को देखता हूँ चेहरा जिसने अपना बेटा खोया, वास्तव में कहता हूं अंदर से हिल जा रहा हूं कि आखिर ये लड़की इतना क्रूर कैसे हो सकती है, जिसका शादी कुछ महीने में उसके साथ होने वाला है। अपने मंगीतर को रात में हंसते खाते गीत गा रही है, एक दूसरे के साथ डांस कर रही है और अगले ही पल उसे धक्का दे करके उस किले से मौत दे देती है। वास्तव में सुन करके सन्न हो गया। दोस्तों कहीं ना कहीं हम आपको एक सचेत होने की ज़रूरत है और इस तरीके जो खबर आती है इससे अपने आप को बहुत कुछ सीखने की ज़रूरत है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। अपना बहुत बहुत आप ख्याल रखिए।